सकता है कहीं गड़बड़ी हो, मैं यह दावा नहीं करना चाहता कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई हो, लेकिन प्रधानमंत्री की नीयत पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता, हमारी सरकार की नीयत पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता। कांग्रेस की सरकारें पहले रही हों, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हों, सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहां तक कि जो मुखिया हुआ करते थे उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इतनी बात में दावे के साथ सीना ठोक कर मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, चाहे हमारे दिल्ली की मोदी जी की हमारी सरकार हो, चाहे यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। यह कोई छोटी बात नहीं है। लोग यह मानकर चलते थे भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है, भ्रष्टाचार से लोगों को निजात दिलाना, भ्रष्टाचार से देशवासियों को छुटकारा दिलाना यह कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे यहां के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार के कुछ करिश्माई काम किए हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि बिल्कुल भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, लेकिन काफी हद तक उसे नियंत्रित करने में हमने कामयाबी हासिल की है। मैं आपको गुमराह करके आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा। मैं समर्थन यदि हासिल करना चाहूंगा तो आपकी आंखों में आंख डालकर मैं आपका समर्थन हासिल करना चाहूंगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, राजीव गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री वह थे चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी के रहे हों। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री होता है, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। मैं सबके प्रति सम्मान रखता हूं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति क्यों न हो। लेकिन राजीव गांधी जी ने भी एक बार मजबूर होकर कहा था, क्या करें, जब मैं दिल्ली से 100 पैसा नीचे भेजता हूं तो 100 पैसे में बामुश्किल 16 पैसा लोगों की जेब तक पहुंच पाता है। हमारे पास कोई उपाय नहीं है ताकि 100 का 100 पैसा लोगों तक पहुंच सके, इसकी मैं व्यवस्था कर सकूं। लेकिन बहनों भाइयों, देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सत्ता संभालते ही ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी, यदि 100 पैसा ऊपर से भेजा जाता है तो आपके पॉकेट में 100 का 100 पैसा पहुंचता है, 99 पैसा नहीं पहुंचता है। उदाहरण मैं आपके सामने कई रख सकता हूं, लेकिन एक ही उदाहरण रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया जो हर किसान को भेजा जाता है, 6,000 का 6,000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है, आपकी जेब में पहुंचता है। कोई मां का लाल एक पैसा भी उसमें काटने की जरूरत नहीं कर सकता है, हिम्मत नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार पर काबू केवल बोलकर नहीं किया जा सकता, सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लानी पड़ेगी, तभी जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, भ्रष्टाचार पर हम काबू पा सकते हैं। और इस काम को हमारे प्रधानमंत्री जी ने बखूबी किया। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का प्रश्न है, और मैं केवल उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि मैं देश की सरकार की भी बात करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र है मेरे बहनों भाइयों, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने हैं सब के सब जो कहते होंगे सब निभाते हैं, लेकिन पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, जो हम कहते हैं वह करते हैं। और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, जब भी चुनाव हुआ है हम लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया है, घोषणा पत्र हमने जारी किए हैं। आप उन घोषणा पत्रों को उठाकर देखिए और आप देखिए कि हमने अपने वादे को पूरा किया है कि नहीं किया है। हमारी कथनी और करनी में अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कथनी और करनी में अंतर होने के कारण नेताओं के प्रति और साथ ही साथ भारत की राजनीति के प्रति एक विश्वास का संकट पैदा होता है। बहनों भाइयों, मनुष्य की जिंदगी में भरोसा और विश्वास से बढ़कर और कोई दूसरी पूंजी नहीं हो सकती है। नेता तो ऐसा होना चाहिए जो बोले वह करे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब
भारतीय जनता पार्टी के पहले जब भारतीय जनसंघ थी, पुराने लोगों को यह बात अच्छी तरह से याद होगी, 1951 में भी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे नेता हुआ करते थे। 51 का चुनाव जब हम लोगों ने लड़ा था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, तो सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर, जिसे धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, सरकार बनते ही हम चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त करेंगे। जब जब चुनाव आते रहे, बराबर हम घोषणा पत्र में अपनी इस बात को डालते रहे। लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया, ये भाजपा वाले बराबर कहते हैं कि हम आएंगे, धारा 370 को समाप्त करेंगे, केवल जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, जनता की जज्बात और भावनाओं को ये उभारने की कोशिश करते हैं। बराबर विरोधी हमारे ऊपर आरोप लगाते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा, आप सबने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को। 2014 में हमारी केंद्र में सरकार बनी है और हम लोगों ने जब भारत की संसद की दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में हमारी वह मेजॉरिटी हासिल हो गई, तो चुटकी बजाकर धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है।